कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम जो है यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है HNB-GU का, जो यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो कि कमेंट्स में जो है पूछे गए हैं, उनमें हम क्वेश्चंस आपने पूछे तो आंसर्स देने की यहाँ पे मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो UET है वो PG कोर्सेज़ के लिए, मास्टर कोर्सेज़ के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए जो है PG कोर्स UET का जो है 2025 का जो आयोजन है HNB-GU के द्वारा किया जा रहा है। उससे जो उसके जो मेन कैंपस है या एफिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में न्यू एडिशंस के लिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। इफ़ बाई मिस्टेक न्यू रजिस्ट्रेशन में नाम में स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया तो क्या करें। देखो, अगर आपने नाम में जो स्पेलिंग है अगर उसमें मिस्टेक हो गई है और आपने पेमेंट भी कर दी, फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो आप उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। करेक्शंस विंडो यहाँ पे ओपन होगी तो आप उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्शंस विंडो जब ओपन होगी तब आप करेक्शंस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक ईमेल आईडी है HNB-GU की, जो UET एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उसमें एक उसमें जो टीम है, उनकी जो टीम है वहाँ पे एक ईमेल आईडी भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया। आप उन पे जो है मेल करके भी अपनी जो है अगर कोई करेक्शंस करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप मेल कर देंगे तो आपका जो फॉर्म सबमिट हुआ है वो हो सकता है कि वो आपका फॉर्म अनलॉक हो जाए और आप उसमें करेक्शंस कर लो। और इसके अलावा करेक्शंस विंडो ओपन तो होनी है, तो उस दौरान भी आप करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, अगर हमारा लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है नहीं आया तो उसमें कैसे भरना है रिज़ल्ट का CGP वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको कुछ नहीं करना, अपीयरिंग में डाल देना है। अपीयरिंग में डालेंगे तो आपको रिज़ल्ट वाला जो ऑप्शन है वो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, जो जहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन है वो सीधे ऑटोमेटिकली वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको फिल करने के लिए नहीं आएगा। रिज़ल्ट के लिए आपको रिज़ल्ट में आपका अपीयरिंग हो जाएगा, क्योंकि आपका भी रिज़ल्ट नहीं आया अपीयरिंग में। और जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो क्योंकि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अभी केवल आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बाद में जब आप एडमिशन्स लेने के लिए जाएंगे तो उस टाइम आप में पोर्टल पे आपको अपडेट करने का मौका दिया जाएगा मार्क्स का। ठीक है, तो तब आपको अपने मार्क्स अपडेट करने होंगे। अगला है कि B.Ed HNB से पर सेकेंड ईयर के अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं तो क्या फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट नंबर और मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं उसमें, या फिर अपीयरिंग में डालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर B.Ed HNB-GU से आपका चल रहा है और अभी B.Ed के 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए हैं कुछ टाइम पहले, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स, तो अभी एग्ज़ाम दिए हैं तो क्या फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट नंबर, तो एनरोलमेंट नंबर देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अगर आपका जो है HNB-GU से B.Ed चल रहा है, B.Ed आप कर रहे हैं, तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में है। तो आपको उस कंडीशंस में जब वहाँ पे एक वाला जो ऑप्शंस होगा कि जो है उसमें एक फॉर्म भरते टाइम पे एक ऑप्शंस ऐसा आ रहा है कि आप HNB-GU में ऑलरेडी रजिस्टर है, तो उसको यस करके वहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। ठीक है, और एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद जब आप जो मार्क्स वाले सेक्शंस में जाएंगे जहाँ पे मार्क्स आपको फिल करने होते हैं, तो वहाँ पे जो एकेडमिक वाला जो ऑप्शंस रहेगा, 10th के आप डालेंगे, 12th के आप डालेंगे, UG के आप डालेंगे। ठीक है, जब B.Ed के आप डालेंगे तो B.Ed में आपको अपीयरिंग में डालना है। ठीक है, B.Ed में आप क्या करेंगे, अपीयरिंग में उसको डाल देंगे। मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट ज़रूरी है क्या, ऑनलाइन वाला नहीं कर सकते। देखो, मार्कशीट या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वैसे तो ओरिजिनल सबमिट होने चाहिए आपके ऑनलाइन भी, लेकिन अगर आपके पास में अभी ओरिजिनल नहीं है तो आप ऑनलाइन वाला उसको अपलोड कर दें सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके उसको ऑनलाइन अपलोड कर दें, लेकिन ध्यान देना है कि जब आप बाद में एडमिशन्स लेंगे तो उस टाइम पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लेते हैं। और UG श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से है तो क्या एक ही मार्कशीट अपलोड कर दूँ, या देखो, अगर आपका
यूजी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से है या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से है, और आप बीएड एचएनबी जीयू से कर रहे हैं, तो आपको बीएड का जो इनरोलमेंट नंबर है वो डालना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बीएड में आपका जब आपने एडिशनल रजिस्ट्रेशन किया है तो एचएनबी जीयू में आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है बीएड में, तो बीएड का जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो आपको डालना है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है प्रेजेंट टाइम में वो एचएनबी जीयू है। और अगर ऐसे कैंडिडेट जिनकी यूनिवर्सिटी दूसरी है यूजी में और वो उसके बाद उन्होंने कोई भी कोर्स ऐसा नहीं किया है एचएनबी जीयू से कि वो उनका एचएनबी जीयू में या किसी भी एफिलेटेड गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में जो एचएनबी से एफिलेटेड है उनमें कोई भी किसी भी कोर्स में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हैं और उनकी यूनिवर्सिटी दूसरी है, तो उनको सीधे सीधे तो वहाँ पर नो कर देना है। यूनिवर्सिटी वाला जो ऑप्शंस होता है फिर उनको कोई रजिस्ट्रेशन वहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। इसमें लिखा है कि हैव यू पास ग्रेजुएशन विद हॉनर्स में क्या आएगा, सीजीपीए 7.02 है, परसेंटेज 70.2 बनी, तो क्या फिल करूं। अगर आपका देखो ग्रेजुएशन अगर हॉनर्स से है तो उसको यस कर दो, अगर नहीं है तो उसको नो कर दो। परसेंटेज सीजीपीए में जैसे एचएनबी जीयू में जो सीजीपीए का जो क्राइटेरिया है जैसे 7.02 है तो एचएनबी जीयू में जो है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड है उसमें जो उनके जो सीजीपीए होते हैं उनमें सीधे सीधे 10 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 70.2 यहाँ पे बन जाएगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूसरी है तो देख लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए कितने से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी या किसी अन्य यूनिवर्सिटी में अलग अलग है। जैसे आपका सीबीएसई में भी होता है तो 9.8 से समथिंग 9.8 या उससे समथिंग मल्टीप्लाई होता है सीजीपीए, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड एचएनबी जीयू में 10 से मल्टीप्लाई होता है। बीएड का ऑप्शन तो है, देखो समर्थ वाली साइट, अच्छा वो समर्थ वाली जो साइट है वो कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपकी बात कर रहे हैं उसका चेक करूंगा मैं, कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के जो रजिस्ट्रेशन ओपन है वो हुए या नहीं है, ठीक है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, कुमार यूनिवर्सिटी एंड शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के लिए जो बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है, तो उसके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसकी जो पोर्टल है वो अलग है, वो मैं आपको बता दूँगा। बीएड का भी फॉर्म फिल करना है और पीजी का भी फिल करना है, तो इसमें एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन आपका एक ही रहेगा, आप एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका एक ही रहेगा, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सर मोर देन वन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कैसे फॉर्म भरना, सिंपल सा है। जैसे आपने वो फॉर्म फिल किया है उसमें एक फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, पेमेंट कर दिया, फिर आप दूसरा कोर्स सेलेक्ट कर लो जिस कोर्स में आपको और एडिशंस करना है या अप्लाई करना है उस कोर्स में अप्लाई कर दो, सेम प्रोसेस फिर से कर लो, सबमिट कर दो। एडिशनल फील्ड का मतलब क्या होता है, एडिशनल फील्ड का मतलब ऐसा है कि आपने अगर एडिशनल किससे रिलेटिव पूछ रहे हैं आप, क्योंकि फॉर्म में अगर कहीं पे दिया है एडिशनल का मतलब ऐसा अगर आपने कोई एक्टिविटी की है उससे रिलेटिव या कुछ अन्य कोर्स किया है या कुछ ऐसा है तो फिर उसका वेटेज यहाँ पे मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको देख लेना है। ये जो आर्म फोर्सेस का जो सर्टिफिकेट है ईसीसी का, देखो ये तो भैया आपको वहीं से मिलेगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख लेंगे एक बार। इसका जो वाउचर्स है उसमें अगर एक बार इसका फॉर्मेट दिया होगा तो मैं आप यहाँ पे अपडेट कर दूंगा या पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। क्या एचएनबी की साइट से डाउनलोड की गई मार्क्स, हाँ आप डाल सकते हैं, क्योंकि आप बस मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। आप वैसे तो देखो मार्कशीट आपकी जो है ना वो पूरी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली एक रहता है, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का एक में रहता है, फिर थर्ड फोर्थ का एक में रहता है, फिर फिफ्थ सिक्स का एक में रहता है। 3 मार्कशीट मिलती है आपको बीएससी की या बीए की या बीकॉम की। अगर वो नहीं है तो भाई आप यहाँ पे फिर पोर्टल पे जाके सारे सेमेस्टर की जो है मार्क्सशीट डाउनलोड करके उसका एक पीडीएफ बना के अपलोड कर लेना। 12th में 70% है, फिर फॉर्म फिल क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं आप, 70% है, समर्थ पोर्टल की बात कर रहे हैं। हो सकता है समर्थ पोर्टल में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हो सकता है आपने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी हो, गलती कर दी हो, इसलिए आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है।
बीएससी में परसेंटेज कम है लेकिन पीजी में 50% है, फॉर्म में पीजी का कैसे फिल करें? अगर आप समर्थ पोर्टल की बात कर लें तो समर्थ पोर्टल में पीजी के फॉर्म अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, शायद से देख लूँगा मैं एक बार। और अगर आप HNB-GU में यूईटी का दे रहे हैं तो यहाँ पे तो परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होगा, यूईटी होगा, उसी के बेसिस पे एडमिशन्स होंगे। लास्ट में डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ मार्क्स ही डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे जो जो मार्कशीट मांगी गई है वो सारी अपलोड करनी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे कि 10th की मार्कशीट मांगी है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने हैं, सेम 12th में करना है, सेम आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसके मार्कशीट आपको अपलोड करने हैं। अच्छा, लास्ट ईयर में एक ही सब्जेक्ट था, ग्रेजुएशन में हट गया था, दोनों ही डालने क्या, कोर सब्जेक्ट या तीनों डालने हैं? ओके, ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट हट गया था, दो ही डालने क्या, कोर सब्जेक्ट। अच्छा, आप बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे क्या समर्थ पोर्टल में, ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। अगर यूजी पीजी दोनों किया हुआ होगा तो कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी होगी, यूजी की या पीजी? देखो, अगर यूजी या पीजी दोनों किया हुआ तो अगर आप पीजी कोर्सेज में एडिशंस ले रहे हैं तो फिर आपको यूजी की मार्कशीट ही अपलोड करनी होगी, ठीक है। पीजी की मार्कशीट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीजी से भी ऊपर कोई कोर्स कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा कोई कोर्स कर रहे हैं और वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी पीजी कोर्सेज मास्टर डिग्री मांगी गई है, तब आप वहाँ पे अपनी मास्टर्स की मार्कशीट अपलोड कर सकती हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप पीजी कोर्सेज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यूजी कोर्सेज़ की मार्कशीट ही वहाँ पे अपलोड करना, ठीक है। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन में कौन सा ईयर डालना है? तो ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन में जब आप एडमिशन्स लेते हैं वही आपका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बीएससी यूजी के लिए HNB-GU में नहीं, तो बीएससी अगर यूजी करना है तो उसके लिए CUET के बेसिस पे एडिशंस होने हैं, CUET आपको देना, अगर आपने CUET दिया है तो उसके बेसिस पे एडिशंस होंगे। समर्थ पोर्टल पे आप मेरिट बेसिस पे एडिशंस होंगे, मेरिट लिस्ट लगेगी, जो समर्थ पोर्टल वाली दूसरी वेबसाइट है उत्तराखंड समर्थ पोर्टल। लेकिन जो HNB-GU या उससे एफिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में आपको एडिशंस लेने के लिए CUET यूजी का एग्ज़ाम्स देना होगा, और अगर बाद में सीट खाली रह जाती है तो तब मेरिट बेसिस पे एडिशंस होते हैं। OBC NCL स्टेट वाला डालना है। अगर आप UET के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो OBC आपका जो सेंट्रल वाला वहाँ पे लगेगा, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे OBC स्टेट वाला जो है ये वैलिड नहीं होगा। पीजी में तो HNB-GU खुद ही UET करवा रहा है, फिर CUET पीजी में, तो CUET पीजी तो हम किसी ने कहा भी नहीं था कि CUET पीजी देना है आपको, क्योंकि अगर आप HNB-GU में अगर आप एडिशंस लेना चाह रहे हैं तो यह आपको पता होना चाहिए था कि HNB-GU में जो एडिशंस होते हैं वो UET के बेसिस में ही होते हैं। जब CUET पीजी के फॉर्म आपने भरे होंगे तो वहाँ पे आपने फॉर्म में ऑप्शन यूनिवर्सिटी का हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का ऑप्शंस देखा ही नहीं होगा कहीं पे, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं है तो आपको इस समझ जाना चाहिए था कि अगर HNB-GU यहाँ पे नाम ही नहीं आ रहा, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब साफ है कि भाई HNB-GU में जो एडिशंस होंगे वो CUET पीजी के बेसिस पे नहीं होंगे, ठीक है। और CUET पीजी से बेसिस पे आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी में एडिशंस ले सकते हैं, लेकिन HNB-GU में केवल और केवल UET के बेसिस पे ही एडिशंस होते हैं। DAV में एडमिशन्स लेना है, बीएड में कौन सी वेबसाइट में रजिस्टर करना है, समर्थ वाले में या HNB वाले में? HNB वाले में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो आपके पास में है, वो आपके पास में फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दो। DAV में LLB में एडिशंस के लिए तो CUET UG के बेसिस में इस बार एडिशंस हो रहे हैं, ठीक है। DAV में जो एडिशंस के लिए वो CUET UG ही आपके देना होगा, उसके बेसिस पे एडिशंस होने हैं। OBC सर्टिफिकेट डेट में प्रॉब्लम आ रही है और उसमें जून मंथ के अलावा और कोई मंथ शो नहीं हो रहा, तो आप देख लेना आपका जो OBC सर्टिफिकेट वो रिन्यू है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, ठीक है। उसकी एक वैलिडिटी रहती है, उसके बाद उसको रिन्यू कराना होता है। अगर वो वैलिड नहीं होगा, रिन्यू नहीं होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। बीएड में बिल्कुल अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, ये तो हमने देख ही लिया था, ये भी देख लिया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, जनरल से बेसिक से क्वेश्चंस है, तो ये
वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि जो है काफ़ी जो क्वेश्चंस जो हैं जो हुए हैं यहाँ पे जो कमेंट हुए उनके जवाब भी आपको मिल गए हैं, और बहुत सारों की जो है ऐसी सेम प्रॉब्लम्स रही होगी तो उनको भी उनके जवाब मिल गए होंगे। बाकी फिर भी कोशिश जारी रहेगी कि ऐसी वीडियो लगातार हम बनाते रहें।